आज की इस अपने बख्तियार मंडल की इस बैठक में हमारे बीच में इस मंडल के अध्यक्ष देशराज जी, पूर्व में मंडल के अध्यक्ष है आदरणीय विक्रम शर्मा जी, मंडल के महामंत्री छाल जी, पूर्व के अपने उपाध्यक्ष डोगर जी और सभी जितने भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यहाँ पर सभी कर्मठ कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, मंडल के दायित्ववान कार्यकर्ता। और मैं तो एक बात यहाँ से कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मुझे लग रहा है मैं सबसे छोटा हूँ और आप सभी लोगों ने मैं संगठन में किस तरह से काम करना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है, कैसे भाजपा चलती है, सब मुझे लग रहा है आप लोगों से कुछ ना कुछ सीखा है। कुछ न कुछ मतलब कभी ना कभी हमने कुछ ना कुछ चीज़ें किसी के पास मतलब किसी के व्यवहार में देखी है या किसी के काम में देखी तो हमने सीखी है। तो मैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, पार्टी का ये निर्देश है कि आपको थोड़ा अपना बख्तियार मंडल में जाना है और वहाँ पर कुछ बातें कार्यकर्ताओं से करनी है। आज का जो हमारा मेन विषय ये है कि जो हमारा तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में, एक तो सरकारी कार्यक्रम होता है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में एक अभियान चलाया है कि पूरे देश भर में हर एक मंडल में ऐसा कार्यक्रम हो जहाँ पर मंडल के विभिन्न कार्यकर्ता, जो प्रबुद्ध कार्यकर्ताओं पहुंचे और मंडल के बाद हर एक बूथ में 3-4 जगह कम से कम 5-7 कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के जो है वहां पर तिरंगा झंडा फहराए। और ये वाला एक कंसेप्ट पहले होता था कि पहले मंडल में झंडे आते थे, आप दो जी बूथ अध्यक्ष के पास सर आप उनको बांट दो, वो लगाता नहीं लगाता, आप सबको मतलब कितने परसेंटेज होती थी लगाने की। लेकिन अब इस बार क्या है कि मंडल का कार्यक्रम जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, मुझे लग रहा है 65 लोगों की यहाँ पर कार्यकारिणी होगी और यहाँ पर 30-32 लोग हैं। तो ये भी थोड़ा सोचने का विषय है कि 65 लोग मंडल छोटा करने के बाद और मतलब सबको मौका मिला। कई बार ऐसा रहता था कि हमारे को प्रतिनिधित्व नहीं मिला भाजपा मंडल में या कुछ भी या कहीं कार्यकारिणी में। इस बार इतना वाइड जो भारतीय जनता पार्टी ने कंसेप्ट तैयार किया कि सबको दायित्व मिले, जिसकी इच्छा काम करनी है उसको भी दायित्व मिले। लेकिन अगर हम उस दायित्व के साथ न्याय नहीं कर पाए, जस्टिस सर्विस हम नहीं कर पाए, तो हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह है। हमारे मतलब जो लोग अब्सेंट नहीं है या किसी कारण में सूचना नहीं दी हो या इतनी कम संख्या का कारण क्या है, या अध्यक्ष के ध्यान में पहले बात होगी भाई मेरे से जिन लोगों की बात थी 10-12 लोगों ने पहले सूचना दी थी कि मैं फंसा हूँ। ऐसा भी हो सकता है, जरूरी काम भी हो सकता है, कई हम सब सामाजिक प्राणी में नहीं फंसे हो सकते हैं, लेकिन सूचना है इतने लोगों की नहीं है, इस बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि प्रमुख कार्यक्रम लग रहा है 1 महीने के बाद कार्यक्रम हो रहा है या 2 महीने बाद कोई ऐसा बड़ा इकट्ठा मंडल का पूरा, तो इसलिए इस बारे में सोचना। दूसरा जो एक तो सरकारी तौर पर जो भारत सरकार है या हिमाचल प्रदेश सरकार है, उन्होंने 15 अगस्त को कार्यक्रम करना है, स्कूल में उन्होंने ऑर्डर कर दिया, सरकारी कार्यक्रम कर दिया, आप झंडा फहराओ। लेकिन जो ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो ये कार्यक्रम है पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में, पूरे मंडल बूथ, इसकी बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। क्योंकि लोग यहाँ पर बिना जैसे होगा ना कि सरकारी कार्यक्रम में कुछ लोग या मेरी ड्यूटी है, कोई एम्प्लॉय जा रहा है, मेरे को जाना पड़ेगा, स्कूल के बच्चों को जाना पड़ेगा, यहाँ पर अपने घर का काम भी दिख रहा है, समाज का काम भी दिख रहा है, अपने मतलब सामाजिक जो भूमिका भी निभानी है। लेकिन पार्टी के कार्यक्रम में अपने 100 प्रेरणा से अपने यहाँ पर पहुंचना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये मानता हूँ कि 35 लोग थे, 32-33 लोग यहाँ पर आए, आप सबको मैं साधुवाद देता हूँ कि आप सभी अपने सबके काम होते हैं। ऐसा कोई भी नहीं यहाँ पर, कोई भी ऐसा नहीं बैठा जो बिल्कुल फ्री है, तो कुछ चले हैं 20 के बाद उसने सोचा कि मैंने यहाँ जाना, वहाँ जाना, ये करना है, वो करना है। लेकिन फिर भी हम लोग बैठे हैं यहाँ, तो 15-20 मिनट में अपना जितना भी हम जो बात पूरी करेंगे, उसके बाद जो हमारा तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम है वो भी अगले 20 मिनट में या 20 मिनट 20 मिनट लगेगा, 25 मिनट उसमें लगेंगे, उसके बाद सब अपने घरों में जाएंगे। लेकिन मेन विषय ये है कि जो भारत को अपनी तिरंगा यात्रा या भारतीय जनता पार्टी को तिरंगा यात्रा करने की जरूरत क्यों पड़ी। अभी 1-2 दिन पहले हमें ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, भारतीय सेना ने जब जो है बहुत बड़ी विजय या बहुत बड़ा एक आक्रमण पाकिस्तान पर किया था, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। उसके बाद उन्होंने चुनाव बाजार में तिरंगा यात्रा की थी, सब में पालना भी की थी, चुनाव की खुशबू की थी, अलग-अलग मंडलों में जहाँ कर सकते थे या बाजार में जा कर सकते थे, हमने की है और हम चुनाव में भी और पालना के कार्यक्रम में भी। तो मेरा मतलब ये है कि पार्टी को क्या जरूरत पड़ेगी से अपना कि भाई वो तिरंगा यात्रा निकाले और भारतीय अपने स्वतंत्रता संग्राम या इस आजादी की लड़ाई में क्या क्या हुआ, उसके बारे में चर्चा करें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इसी पार्टी का लगभग 11 साल देश में शासन है और इसे विभिन्न कोई 18 से 19 12-13 विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार है और 7-8 जगह एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई है। देश में लगभग 60-65% क्षेत्र में भौगोलिक दृष्टि से